Assalamualaikum. Today we'll study in memory of W.B. Yeats, written by W.H. Auden. ये एक एलिगी है जो कि W.H. ओडन ने विलियम बटलर यीस्ट की डेथ पे उनकी मेमोरी में उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी याद में लिखा और बताया कि जब उनकी डेथ हुई तो इन्वायरमेंट कैसा था, लोग क्या फील कर रहे थे और क्या लॉस हुआ। तो हम इस पोम को पढ़ के सारा जानेंगे कि उन्होंने इनको किस तरह से एक्सप्लेन किया और नेचर का क्या किरदार था, क्या रोल था इस सब में। Let's start. He disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen. The airports almost deserted. वो बता रहे हैं कि जब वो उनकी डेथ हुई तो विंटर था और विंटर रिप्रेजेंट करता है किसी डिज़ास्टर को, किसी बैड थिंग को, कि कुछ गलत होने वाला है। नेचर आपको इशारा दे रही होती है कि कुछ ख़राब होने वाला है। तो नदियाँ जो हैं ब्रोक्स पर फ्रोजन, नदियाँ सूख चुकी हुई थी, खुश्क हो चुकी हुई थी, जम चुकी हुई थी, तो ठंड इतनी ज़्यादा थी और जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी खाली थे। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज़, और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी कि जो पब्लिक स्टैचूज़ थे, मुजस्मे थे, वो ढक चुके हुए थे बर्फ़ से। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, यहाँ पे मरकरी जो है उसको एज अ शो कर रहे हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और वो बता रहे हैं कि ये मरने वाले माउथ के अंदर जो है वो सिंक कर रहा है और ये डूब रहा है, वैसे ही जैसे कि दिन ढलता है, दिन डूब जाता है। What instrument we have agree the day of his death was a dark cold day, और वो कहते हैं कि जो तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई वो डार्क कोल्ड डे था। Far from his illness, the wolves run on through the evergreen forest. अब वो कहते हैं कि जो जानवर थे, वोल्फ्स थी, भेड़िए थे, वो ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम फिर रहे थे। उनको इसकी इलनेस से, WB ईस्ट की इलनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड द पेजेंट रिवर वॉज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्वेज, और जो रिवर था, दरिया था, उसको भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, वो भी अपने मामूल के मुताबिक अपने जैसे ही बहता है वो बह रहा था। बाय मॉर्निंग टंग्स द डेथ ऑफ द पोइट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोम्स। अब वो कह रहे हैं कि जो उनके चाहने वाले थे, जो दुख में थे, उन पर जो पोइट की डेथ है उस का कोई मतलब उसकी डेथ का उसकी पोम्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसकी पोम्स जो हैं वो उसके चाहने वाले वैसे ही उसको एडमायर करते रहेंगे। देन वो कह रहा है बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, और उसके लिए उसे लग रहा था कि ये आज उसकी लास्ट आफ्टरनून है, लास्ट दिन है। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स, और जितनी भी अफवाहें थी कि वो बीमार हैं और मरने वाले हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो वो सारी उन सब का आज लास्ट है, आफ्टरनून है। द प्रीमिसेस ऑफ हिज बॉडी रिवॉल्टेड, और उसके जो बॉडी थी, उसका बॉडी के जो पार्ट्स थे वो रिवोल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। द स्क्वेयर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, उसके जो माइंड के वो बॉक्सेस हैं, माइंड वो सारे खाली होना शुरू हो गए हुए हैं। साइलेंस इन्वेडिड द सबर्स, और एक खामोशी छा गई हुई है, जैसे ही उसकी रूह निकल रही है, उसकी सांसें ख़त्म हो रही हैं, तो हर जगह हर तरफ एक खामोशी सी छा गई हुई है। द करंट ऑफ हिज फीलिंग्स फेल्ड, ही बिकेम हिज एडमायरर्स, और उसकी जो तमाम फीलिंग्स थी अब वो फेल हो चुकी हुई हैं, टोटली उसमें कुछ हरकत नहीं रही, और वो अपने चाहने वालों के लिए एक एडमायरर बन चुका है, मीन्स उसकी डेथ हो गई है। Now he is scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affection, to find his happiness in another kind of food and be punished under a foreign code of conscience. तो अब जो है वो 100 सिटीज़ में जाके घूमे फिरेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें आप लोग, वो उनकी तो डेथ होगी, वो कैसे जाके घूम फिर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है वो नहीं जा सकते। तो उनके जो पोएम्स हैं उनके ज़रिए वो 100 सिटीज़ में जाएंगे, घूमे फिरेंगे, लोग उनको जानेंगे, और जो भी अनफेमिलियर अफेक्शंस थी वो सारे लोग उनसे फेमिलियर हो गए हैं। एंड टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अदर काइंड ऑफ फूड एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियस, और जो तमाम लोग हैं उनको क्लोजली जान पाएंगे कि उन्होंने किस बारे में अपनी पोएम्स लिखी। और वो कहते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तब बहुत डार्क कोल्ड डे था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दी थी, और हर चीज़ फ्रीज़ हो चुकी हुई थी, हर चीज़ जम चुकी हुई थी।
द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गर्ड्स ऑफ द लिविंग। और जितने भी उस मरे हुए इंसान के विलियम बटलर हीथ के वर्ड्स थे, अब वो कौन उनको आगे रिपीट करेगा, कौन उनको याद करेगा, उनको आगे तक लेके जाएगा? लिविंग मैन, जो बाद में उनको रिसाइट करेंगे। But in the importance and noise of tomorrow, when the brokers are roaring like beats on the floor of Bros। अब ब्रोस कहते हैं एक्सचेंज मार्केट को, जहाँ ब्रोकर्स जो हैं, दलाल जो हैं, वो चिल्ला रहे हैं कस्टमर्स पे। तो वो कहते हैं कि जैसे ही नया दिन आएगा वो सब लोग भूल जाएंगे और अपनी रूटीन में चले जाएंगे और काम करेंगे। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स पे चिल्ला रहे होंगे कि काम ठीक से करो, ये वो सारा कुछ। एंड द पुअर हैव द सफरिंग टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड। और जो गरीब लोग हैं वो अपनी मुश्किलात के आदी हो चुके हुए होंगे और वो अपनी रूटीन के मुताबिक उनको हैंडल कर रहे होंगे सारा कुछ। एंड ईच इन द सेल्फ हिमसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। और हर कोई जो है अपनी आज़ादी से कन्विंस्ड होगा कि उनको एटलीस्ट आज़ादी तो मिली भी है कि खुद से काम करें किसी के प्रेशर के बिना। अ फ्यू थाउजेंड्स विल थिंक ऑफ दिस डे as one think of a day when one died something usually unusual। और उनमें से जो कुछ हैं, कुछ थाउजेंड्स लोग हैं, वो उस दिन को याद करेंगे जैसे ही किसी के मरने पर उसको एज ए अनयूजुअल याद किया जाता है। What instruments we have agree the day of his day was a dark cold day। और वो कहते हैं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई वो बहुत ज़्यादा डार्क कोल्ड डे था, मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क कोल्ड था कि जिस तरह कोई चीज़ फ्रीज़ हो जाए। और उनकी जो पोएम्स हैं वो वैसे ही उनके एडमायरर्स जो हैं उनको पसंद करते रहेंगे और उसके अगले ही दिन जो है तमाम लोग अपनी मसरूफियात में चले जाएंगे।